दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, जो कि शिक्षकों के लिए है। और ये फैसला जो है बहुत दिनों से पेंडिंग था, जो कि आज 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। तो क्या है ये फैसला, इसके बारे में जानते हैं। तो टेट मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है टीचर्स के लिए, सभी शिक्षकों के लिए। तो टीचर्स डे पर से पहले, यानी 5 सितंबर से पहले, शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नौकरी बचानी है तो पास करनी होगी ये परीक्षा। नवभारत से के सहयोग से, कि उनके सौजन्य से मैं ये आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है कि देश में शिक्षा क्षेत्र में से जुड़ा एक बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अब शिक्षण सेवा में बने रहने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य होगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। सोर्स इसका नवभारत टाइम्स है, उन्हीं की न्यूज़ को लेते हैं कि टेट मैंडेटरी टीचर्स इन स्कूल्स। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 1 सितंबर को, यानी आज के दिन को, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के संबंध में बड़ा निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि जिनके पास 5 साल से अधिक की सेवा बची है, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा। टेट को लेकर के, टीईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में सिर्फ 5 साल से कम रह रहे हैं, यहाँ पे बात आ गई है रिटायरमेंट में, अगर 5 साल से कम रह रहे हैं तो उनको बिना टेट पास किए भी कार्यरत रह सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे वह या तो सेवा छोड़ सकते हैं या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर टर्मिनल बेनिफिट्स, यानी जो सेवा लाभ होते हैं, पेंशन या अन्य जो लाभ होते हैं जो सेवा के बाद मिलते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद मिलते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसला तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आई याचिकाओं को लेकर दिया गया है। अब आते हैं कि बता दें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो एनसीटी जो है, ये नियामक संस्था है एक तरह से टीचर्स को लेकर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो 2010 में यह न्यूनतम योग्यता तय करी गई थी कि 1 से 8 तक की पढ़ा तक जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको नियुक्ति के लिए टेट पास करना जरूरी होगा। ये 2010 में एनसीटी ने बताया था। और इसके बाद से ये परीक्षा किसी भी अध्यापक की शिक्षण गुणवत्ता, यानी उसकी जो टीचिंग क्वालिटी है, उसको सुनिश्चित करने का माध्यम मानी जाएगी। क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में भी चलेगा टेट वाला नियम? तो इसमें जो नवभारत से जो खबर है, उस इनके सौजन्य से ये खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि क्या राज्य सरकारों की ओर से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को पढ़ाने वालों पर भी टेट अनिवार्य कर सकती है, तो यह उनके अधिकारों को किस हद तक प्रभावित करेगा, इस बारे में फैसला अब बड़ी बेंच करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की ही बड़ी बेंच के पास यह केस रेफर कर दिया जाएगा। तो ये मैं अब इसके बारे में जो निर्णय है उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है लॉ ट्रेंड। लॉ ट्रेंड में ये दिया गया है कि टेट मैंडेटरी हो गया है कंटिन्यूएशन एंड प्रमोशन के लिए, सर्विस को जारी रखने के लिए, अपनी नौकरी को जारी रखने के लिए और प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए टीचिंग सर्विसेज में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने ये क्लैरिफाई किया है कि टीचर्स विद मोर देन 5 ईयर्स, जिनके 5 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस बची है, वो लेफ्ट बिफोर सुपर एनुएशन, वो जो है शिक्षानिवृत्ति से के जो भी लाभ होते हैं उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। और 5 साल जिनकी नौकरी बची हुई है, या मस्ट पास टेट टू रिमेन इन द सर्विस, यानी मोर देन 5 ईयर। अगर 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो निश्चित बात है कि टेट पास करना पड़ेगा।
बिफोर सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट से पहले रिवेंट सर्विस में बने रहने के लिए। दोज अनविलिंग और अनेबल टू क्वालिफाई में ऑप्ट टू रिजाइन, और जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो वो या तो रिजाइन कर दें या तो त्याग पत्र दे दें और सीक कंपलसरी रिटायरमेंट ले लें टर्मिनल बेनिफिट्स के साथ में। अभी जो भी उनको जो है सेवानिवृत्ति के बाद में जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनके साथ में। फॉर टीचर्स के लिए कहा गया है नियरिंग रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के पास है, द कोर्ट कार्व आउट द एक्सेप्शन, उनके लिए कोर्ट ने एक एक्सेप्शन दिया है कि दोज विद ओनली 5 ईयर लेफ्ट, जिनके 5 साल बचे हुए हैं अंटिल द एज ऑफ द सुपरविजन, सेवानिवृत्ति से पहले, विल बी अलाउड टू कंटिन्यू विदाउट टेट, उनको जो है टेट देना अनिवार्य नहीं है जिनकी 5 साल की सेवा जो है वो बची हुई है। यानी 5 साल से ऊपर के हैं तो आपको टेट देना अनिवार्य होगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटी ने 2010 में प्रिस्क्राइब वो कहा गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स के लिए जो 1 से 8 तक पढ़ाते हैं जो शिक्षक, उनके लिए जो है टेट को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था और उसको टेट की परीक्षा को पास करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि इसको स्टैंडर्ड मानते हुए कहा गया था। केस का बैकग्राउंड क्या है कि पिटीशन एक राइस एरोस जो पिटीशन डाली गई थी इस डिस्प्यूट को लेकर के, वो थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेट, यानी कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के थी कि टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य है या नहीं है, किनको, एग्जिस्टिंग टीचर्स को जो इस समय शिक्षक हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, खास तौर से प्रमोशन कह सकते हैं कि पदोन्नति और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट्स जो है, जो अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो अधिकार हैं उनको लेकर के भी ये फैसला सुनाया गया है। पिटिशनर आर्गूड अगेंस्ट इम्पोजिंग टेट ऑन दोज ऑलरेडी इन सर्विस, तो जो पहले से सर्विस में है उन्होंने कहा, पिटिशनर ने कहा कि उनके लिए जो है टेट जो है ऑलरेडी जो है पहले सर्विस में उनके लिए उसके खिलाफ में जो है ये पिटीशन डाली गई थी। स्टेट अथॉरिटी ने ये डिफेंड किया था कि क्वालिटी जो है वो बेंचमार्क होनी चाहिए, इसके लिए एनसीटी ने नॉर्म्स बनाए थे, कि एनसीटी ने ये अनिवार्य किया था। अब आते हैं हम कि जो ओरिजिनल ऑर्डर है उस पर, तो द कॉमन जजमेंट डेटेड 2 जून 2023 को एक कॉमन जजमेंट आता है, तो इसको चैलेंज किया जाता है अपील्स, जो कि पास बाय द मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंट्रा कोर्ट रिट अपील ज्यूरिडिक्शन डाली गई थी। सेवरल इंडिविजुअल टीचर्स जो कि वर्किंग कर रहे हैं माइनॉरिटी में, खासतौर से जो अल्पसंख्यक है या फिर नॉन माइनॉरिटी स्कूल है, जो अल्पसंख्यक स्कूल जिनको अल्पसंख्यक जो है वर्ग है जहाँ पे वो स्कूल नहीं भी जो है, उन दोनों वर्गों के स्कूल के लिए तमिलनाडु में ये पिटीशन डाली गई थी मद्रास हाई कोर्ट में, जो कि नोटिफिकेशन नंबर F नंबर 6103/20/2010 NCT NNS डेटेड 23 अगस्त 2010। उसके NCT ने ये इशू किया था, एक नोटिस इशू किया था कि जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर के लिए रखी गई थी क्लास 1 से 8 तक के जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको जो है उनकी सेवाओं के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए यह स्कूल जो है के साथ साथ में, स्कूली शिक्षा के साथ में बीएड जो परीक्षा होती है या बीटीसी परीक्षा, उसके अलावा टेट जो है उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन माना था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम अर्हता है वो टेट पास करना अनिवार्य है। बाई नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के द्वारा 29 जुलाई 2011 को कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ संशोधन किए गए और मेड द फर्स्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ कि विदाउट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द टेट, तो बिना जो भी चेंजेस किए गए लेकिन उसमें टेट की क्वालिफिकेशन को लेकर चेंज नहीं किया, यानी कि टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, टेट को जो है पास करना वो अनिवार्य है। इसको लेकर के परसुएंट टू द एनसीटी नोटिफिकेशन जारी किया एनसीटी ने, और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु थ्रू इट्स स्कूल एजुकेशन C2 डिपार्टमेंट इशूड इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया था तमिलनाडु ने 181 नंबर, मेकिंग द टेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर द स्टेट। तमिलनाडु में ये मैंडेटरी कर दिया गया था और कंडक्टेड बाय द
टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी वहाँ का टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने ये बोला गया था कि टीचर्स के लिए जो मद्रास स्टेट या कह सकते हैं तमिलनाडु में जो टीईटी की क्वालिफिकेशन है या टीईटी की जो अर्हता है उसको कंपलसरी किया गया था तमिलनाडु में। दीज नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट अदर, अब इसके अलावा जो है और भी नोटिफिकेशन जारी हुए अन्य स्टेट्स के द्वारा भी, लेइंग आउट द प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ द टीईटी को लेकर के इनको भी चैलेंज किया गया बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट जो है उनके सामने चैलेंज किया गया था। फिर बियरिंग इन दिस माइंड दैट प्रेडिक्टमेंट वी इन्वोक ओवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 को लेकर के इन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 है, उसके तहत इन्होंने ये निर्देश दिया कि दोज टीचर्स हु हैव लेस देन 5 ईयर, वो टीचर जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची है, सर्विस लेफ्ट, एज ऑन डेट में कंटिन्यू, आज की तारीख में वो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे एज ऑन डेट की बात कही गई है, तो वहाँ पर यहाँ पर ये अभी बताया गया है कि ये केवल मद्रास हाई कोर्ट की डेट को लेकर के बोला गया था। अब ये डेट जो है इसको ये कंटिन्यू रहेगी सर्विस कब तक, जब तक कि वो पूरी 5 साल की सर्विस जो उनकी बची हुई है वो जब तक कि सेवानिवृत्त नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस जो है लेस देन 5 ईयर है, तो सर्विस लेफ्ट यानी कि सर्विस लेफ्ट नहीं हुई, सर्विस जो है वो जो आपकी जो शिक्षक की नौकरी है वो बची रहेगी अगर आप ने जो है रिटायरमेंट जो है आपका 5 साल के बीच में है, 5 साल से ज़्यादा का नहीं रह गया है। विदाउट क्वालिफाइंग द टेट, बिना टेट के क्वालिफाई के भी आपकी सेवा जो है वो जारी रहेगी सेवानिवृत्ति तक। हाउएवर उसके बाद में भी मेक द इट क्लियर, यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इफ एनी सच टीचर, यानी कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक हैविंग लेस देन 5 ईयर्स सर्विस, जिसकी 5 साल से कम सर्विस अभी बची हुई है, 5 साल से कम जो है नौकरी बची हुई है, ऐसे लोगों को प्रमोशन के लिए ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो यहाँ पे ये बात कही गई कि हैविंग लेस देन 5 ईयर्स सर्विस लेफ्ट, 5 साल की सर्विस बची है लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे प्रमोशन के लिए। यहाँ पे ये बात साफ करी गई है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल विदाउट ही और सी हैविंग द क्वालिफाइड फॉर द टेट। तो यानी कि 5 साल की सर्विस, यहाँ पे सभी बात कर रहे हैं कि 5 साल की सर्विस जो है बनी रहेगी आपकी, ये बिल्कुल सही है, बनी रहेगी, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन तभी दिया जाएगा जब आप टेट को क्वालिफाई करेंगे, टेट परीक्षा को पास करेंगे। उसके बाद में 217 नंबर में दिया गया है इन सो फार एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटमेंट। अब जो टीचर्स रिक्रूटेड होते हैं प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ RTE यानी राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट आया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस एक्ट के तहत जो है हैविंग मोर देन 5 ईयर्स, अब जिनके पास जो 5 साल की नौकरी से ज़्यादा नौकरी है, टू रिटायर फॉर ऑल सुपरएनुएशन, जो है सेवानिवृत्ति से पहले जो है वो रिटायर जो है वो ले सकते हैं। कंसर्न दिस एंड अंडर एन ऑब्लिगेशन, उनको ऑब्लिगेशन दिया गया और इसमें जो कहा गया कि उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा टेट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन कंटिन्यू इन द सर्विस। अब जो वो सर्विस जिस दिन जो सर्विस आपकी लगी है, जब से लगी है, उसको लेते हुए कि आपको आज से मतलब जिस दिन ये ऑर्डर पास हो रहा है, उस ऑर्डर के पास होने के बाद से ये क्वालिफाई करना टेट अनिवार्य हो गया है उनके लिए जिनकी 5 साल की सेवा जो है नहीं बची, उससे ज़्यादा सेवा बची है। यानी कहने की बात है, लेकिन 5 साल की सेवा के लिए भी ये कह दिया गया है कि प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन तभी दिया जाएगा जब आप टेट पास करोगे, तो वहाँ पे भी 5 साल प्रमोशन की बात कही गई है। यहाँ पर ये है कि हाँ सर्विस बची रहेगी, जिनकी 5 साल से कम की सर्विस रह रही है वो सर्विस बची रहेगी उनको। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये भी कहा गया कि उनको अब जिनकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस है उनको 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा, चाहे 1 से 5 वाला टेट की बात करें। यहाँ पे जैसे प्रमोशन होती है 6 से 8 में सहायक अध्यापक बनते हैं प्राइमरी को जोड़ के अपर प्राइमरी में, तो 6 से 8 वाले स्कूल में, तो उसके लिए जो है टेट क्वालिफाई उनको 6 से 8 वाला जो टेट होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसको क्वालिफाई करना होता जरूरी है। इफ एनी सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई टेट, अगर कोई ऐसा टीचर है जो कि फेल हो जाता है, यानी जो
क्वालिफाई नहीं कर पाता है, टेट को परीक्षा को पास नहीं कर पाता है विद इन द टाइम, यानी 2 साल के अंतराल के बीच में, यानी विद इन द टाइम यानी 2 साल के भीतर, दैट वी हैव अलाउड दे शैल, उसका क्या बोला गया है कि हम उनको अलाउ करते हैं कि दे शैल हैव टू क्विट सर्विस, वो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। दे मे बी कंपल्सरली रिटायर्ड, और वो उनको जो है कंपल्सरली रिटायर्ड किया जाएगा। एंड पेड वाट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स, और उनको वो सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद जो है दिए जाते हैं। तो उनको ये बेनिफिट्स तो दिए जाएंगे, यानी प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा, पेंशन है, अगर पेंशन पुरानी पेंशन है तो पुरानी पेंशन दी जाएगी। दे आर इंटाइटल्ड टू, जो भी है वो जो रखते हैं उनको जो है, जो भी उनकी जो है रिक्वायरमेंट, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको जो एक तरह सेवानिवृत्ति के बाद में जो पेंशन है या पेंशन के अलावा जो प्रोविडेंट फंड है वो सभी जो है वो उनको मिल जाएगा, लेकिन जो है उनको कंपल्सरी रिटायर किया जाएगा। दे विल बी कंपल्सरी रिटायर। अब ये कंपल्सरी रिटायर वाली बात में शब्द आ रहा है, यानी कि सकते हैं, हो सकते हैं, कंपल्सरी रिटायर हो सकते हैं। वी हैड अ राइटर, इसके साथ में ये भी कहा गया है कि ये भी शर्त है, एक तरह से ये शर्त दी गई है दैट टू क्वालिफाई द टर्मिनल बेनिफिट्स, जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद में जो बेनिफिट मिलते हैं उनको क्वालिफाई करने वाले, तो उनको पाने के लिए सच टीचर, उन टीचर्स को मस्ट हैव टू पुट इन द क्वालिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस, उनको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा उसी पीरियड ऑफ सर्विस में। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? टेट को क्वालिफाई करना इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट गवर्नमेंट बनाई है उसके हिसाब से। इफ एनी टीचर हैज़ नॉट पुट द क्वालिफाइड सर्विस, और वो जो है क्वालिफाइंग सर्विस को जो है वो कोई भी टीचर जो है वो नहीं करता है, क्वालिफाई नहीं करता है, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको, देयर इज सम डेफिशिएंसी, उसमें जो है किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो हिज और हर केस मे बी कंसीडर्ड बाय द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट। मतलब उसका केस जो अगर मान लीजिए टेट पास नहीं करता है वो, तो ये फिर गवर्नमेंट पर जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या नियम और शर्तें बनाई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके हिसाब से जो है उसको ये निर्णय जो है वो गवर्नमेंट पर छोड़ा गया है। अपॉन द रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड बाय हिम और हर, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन जो है जिस सरकार के अधीन आप आते हैं। तो यहाँ पे ये बात जो है ये साफ कही गई है। और इसके बाद में 218 नंबर जो है यहाँ पे बताया जाता है कि सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव, जिस विषय के बारे में हमने अभी कहा है, इट इज रिटेटेड दैट दोज एस्पायरिंग फॉर अपॉइंटमेंट, यानी जो जिनका अब जो है जो अपॉइंटमेंट लेंगे, यानी आप जिनको जो है नियुक्ति लेंगे, नियुक्त किया जाएगा परीक्षा को पास करने के बाद में, या तो उसमें जो है 2 दिन सर्विस, या जो भी अभी सर्विस में हैं वो भी, यानी नए अपॉइंटमेंट नए जो लेंगे, और जो अभी सर्विस में जिनकी अभी शिक्षक जो वर्तमान में हैं वो भी, जो वो टीचर्स जो हैं एस्पायरिंग फॉर द अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, तो वो जो प्रमोशन पाना चाहते हैं मस्ट हैव टू क्वालिफाई द टेट, उनको जो है जो एक तरह से कह सकते हैं पदोन्नति पाना चाहते हैं, उनको पदोन्नत किया जाएगा, तभी किया जाएगा कि जब वो टेट को क्वालिफाई करेंगे, यानी 6 से 8 की जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक है 6 से 8 कक्षा को, उनको जो है उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है उसको, टीईटी की परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसको पास करना अनिवार्य होगा। और इज दे वुड हैव नो राइट फॉर कंसिडरेशन फॉर देयर कैंडिडेचर, और नहीं तो उनका कोई ये जो है एक तरह से राइट नहीं रहेगा, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं रहेगा कि वो प्रमोशन लें।